वनवास के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास किस प्रकार व्यतीत होगा, पांडव ये सोचकर चिंतित होते हैं। धर्मराज ने कहा, मत्स्य देश के राजा विराट धर्मात्मा, उदार और बलवान हैं। वे पांडवों के शुभचिंतक भी हैं। अतः हमें राजा विराट के यहाँ ही अज्ञातवास व्यतीत करना चाहिए। धौम्य की सलाह से उन्होंने अपने धनुष बाण, गदा आदि को बांधकर नगर के बाहर श्मशान भूमि में शमी के वृक्ष पर टांग दिया। साथ ही एक मृतक भी उस वृक्ष पर लटका दिया ताकि वहां भय से कोई न जा सके। पांचों भाई पांडव, द्रौपदी क्रमशः विराट के यहाँ जाकर और छद्म रूप धारण कर उनकी सेवा करने लगे। युधिष्ठिर कंक नाम रखकर ब्राह्मण के रूप में चौपड़ और गोट लेकर गए। भीम वल्लभ नामक पाक रसोइया, अर्जुन बृहन्नला, नकुल ग्रंथिक, सहदेव तंत्यपालक तथा द्रौपदी सौरंध्री के रूप में वहां सम्मान पूर्वक रहने लगे। एक दिन रानी सुदेशना का भाई तथा राजा का सेनाधिकारी कीचक ने द्रौपदी को देखा। वो उस पर मोहित हो गया और उसे प्रणय की याचना की। द्रौपदी ने भीम को यह सब बात बताई। इससे क्रुद्ध होकर भीम ने कीचक का वध कर दिया। तदनंतर त्रिगर्त नरेश सुशर्मा युद्ध में राजा विराट को बंदी बना लेते हैं। तब भीमसेन युधिष्ठिर की आज्ञा से राजा विराट को मुक्त कराते हैं। दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन आदि को लेकर विराट नगर पर चढ़ाई कर देते हैं, जिसमें राजा विराट की 60,000 गौओं को हाँक ले जाते हैं। उत्तर कुमार बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध करते हैं। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों को शमी वृक्ष से उतारकर बृहन्नला रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। युद्ध में कौरव पराजित हुए। पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो गया था। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कर दिया। कथा प्रसंग कीचक वध। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरी सना ना 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 अरे बिना बजावत हरि को न जावे भाई पांडव बड़ा प्रेम के साथ और मिलजुल कर चर्चा कर रहे थे। धौलाचल पर्वत में देख के व्यास जी आके कथे धर्मराज ये यति वती घूमे घामे के अलावा आप नगर विराट में जाओ और ये तुम्हारे मन के जो राजसी भेष है ये ला बदल डालो मूर्तता। अच्छा समझ गए ना, जैसने जगह जाना है वैसने भेष बनाना है। तोर नाम ले कंकरीसी बतावे और द्रौपदी के नाम ला सलेंद्री बतावे कहे धर्मराज। भीमसेन ले जयंत रसोइया और बाणधारी अर्जुन ला हिजड़ा के रूप धारण करने वाले बृहन्नला। नकुल और सहदेव सैनिया ग्वाला वो करना में जब सोचे पाचो यंदा याना करो भैया नगर वीरा ठंडा पे जावा जावे जाया मोने बोले भैया मोयो हले प्राते वाला कर्मा जाए कोचा देना बड़े भजे के जगह प्राते वाला कर्मा जाए। अत्यंत खुश
है मैं धर्मराज के पंडित हूँ, मोर नाम कंकृष्टि। अच्छा, तोर का नाम है मोर जयेंद्र सोया। अच्छा, तो ते खाना बना था? हाँ, मैं खाना बना था। अरे चटक मटक अर्जुन ला देखी तो कथे बेटा ताई का काम करता था? मैं नाच गान करता हूँ जी। और तुमन दोनों जन का करता हो? मोर नाम है सैनी ग्वाल, गैया चराना और घोड़ा का काम करना। द्रौपदी के मिर्ग नैना देख के रानी सुदेशना कहते बेटी तय का काम करता? अरे द्रौपदी के मैं दासी हूँ दाई। अच्छा, मोर संग मेरा जहाँ फाटे नगर वहाँ दासे करा रोपा माज राजा जो पाते वाला रानी करे सिंगारा कहे देवी कर डाले आले भैया। देवी सलेंद्री सुदेशना के सिंगार में जुटे रहे और एक दिन मौका ले पाते एकादशी द्वादश के दिन किचक मार या बंदा भाईसा या एकादशी या दुआसा रोजेगा मोरे लगे डाले आवे भोले जहाँ राधे वाटो नाच राजा साले मेला मोला भोले आज खाना करा खाले लाज राजा साजाते वाला आवे भोले जहाँ पैर वाके जाते राजा साले मेला देखाया भोले। रानी सुदेशना खाना तो दिस का। अच्छा, और देवी सलेंद्री लगते सलेंद्री मोर भाई खाना खाते थोड़ा पाछू में खड़ा होके पंखा लगा दे। सलेंद्री जब पंखा लगा में तो किचक मुंह में कौरा लडारिस का अच्छा? और डाल के कहे वाह वाह दासी वाह, कतेक सुंदर दासीन है जेकर पंखा के हवा तक नहीं टूटा। अतेक मला खुशी है इसकी के देखे तो सलेंद्री के रूप ला देख के किचक कथे सुदेशना जब का भी राजरानी बने के लायक लते दासी बना लेता से दासी मोर लायक। अच्छा, आज के भोजन के थाली ला सजा के और मोर भवन में भेज दे। रानी सुदेशना कहते भैया ये बात लते ध्यान मत दे, ये मोर दासी नो है, देवी द्रौपदी के दासी है, मैं बेटी माने हाथ और भांची है। अच्छा, किच्चा कहते वाह दीदी वाह, ते गांव भर के टूरी मल्ला भाया बेटी का बे ते जम्मो झन हमर भांची नहीं हो जा, नहीं हो सके, समझे का? आज एकर हाथ में खाना के थाली ला सजा के मोर कर भेज दे। अच्छा, रानी सुदेशना बड़ी घायल और दिल में दर्द तो उठे हवे कहे के शाम के समय सलेंद्री बुला के कहते बेटी भोजन के थाली ला लेकर थाली जावे भैया कितना जखन भर ले देखी नीदा परे हावे दाई माना ले जावे सलेंद्री कहते नींद पर गए किचक के मरा के या खाना लाया ले जावे जीव धर के देवी दादा चले जावे चले आज मोर लाज बच के मोहना चले जावे बेबे वापो चले जावे किचक के नींद खुली तो कहते थारी भर भात मारे हैं। अरे सलेंद्री कहाँ गए? सलेंद्री अब ये सलेंद्री दरवाजा देखे सलेंद्री भागत रही किचक दौड़ी कका तब पकड़ के भूजा यही तब पकड़ के भूजा लगा नारी लगा ले जहाँ से वसले राजा के चकला बोलया बुआजी महम्मा कवा पाके राजा तोरा सेवा बजा को भागे। ए सलेंद्री ये काम बूता दासी के करथा तो मोला पसंद नहीं आवे सिटी मैं तोला अपन राजरानी बनाना चाहता और ते प्राण लेके भागता से तोर गलत पर ही काहे
गलत तरीका का बर बाबा, मैं तो दूसरा के दासी हूँ, तोर बहिनी मोला खिसियाही कि कथे नहीं खिसियाए। एक काम कर, आज 12 बजे रात के मोर सेवा करे लाबे। अच्छा सलेंद्री बड़ा मुश्किल में फंस गई बेचारी। हाँ तो नहीं तो कहत बने नहीं, हाँ तो कहना जरूरी। तो सलेंद्री बहाना करे, मैं आए बार आते ईमान से गऊ की बाप की, पर तोर घर दुरिया है, मैं औरत जाता हूँ। हाँ। दुरिया आए माँ मोला बहुत डर लागी कि चक अच्छा। ले तय पाठशाला में रह रही बे। हाँ। कि चक कहते कोई बात नहीं, मैं पाठशाला में रह रही हूँ। हाँ। चाहे जहाँ भला बेटी यहाँ चल दूँ। चले अकेली जी चले अकेले बोला, चले अकेली जी चले जाना बताया गवा चले जाएगा जाके घर मारा देला नारे बोलेगा जाके थारे यार जुना बतावेगा। ये भी दो पति रोवत गावत रसोई खोली में पहुंच गए और भीमसेन अपन पति ला कथे उठ। आई उठा तो नहीं हो का तबर हल्दी मिर्चा में सनाए भीमसेन और भूया बेचारा ढल गया रहा है। अरे घर में सेती सुपेती का काम के, पर वहां तो नौकरी लगना है, तो जमीन में सो रहा है बेचारा। अच्छा सलेंद्री जब उठावे तो भीमसेन कथे कसुआ द्रौपदी एको कनी तोला शर्म नहीं लगे, मैं सुते हूँ तोला जगह था तोर दादा मर गए तो तोर भाई। अच्छा सलेंद्री कथे मोर दादा भाई कोनो नहीं मरे, अभी तो तू ही मन मरे का सो गए। 12 बजे रात के किच्चा कहा पाठशाला में मोला तेल धर के सेवा करे बुलाए। अच्छा और पराया पति के सेवा करूं तब तो ला अच्छा लगी। भीमसेन उठ के कहते सलेंद्री मोर राहत लेते काबर जावे सेवा करे। आनी बानी के तेल ना सजाए रही इसके का। अच्छा भीमसेन उठी इस माटी तेल के टिपली धर के अब भल भल ले माटी तेल रही तो डरी। सलेंद्री कहते कस बाबा बरसावत है कि हितारे बरसावे चाहे ममावे, जैसन जेकर व्यवहार है वैसने करना जरूरी। पकड़े हाथ में तेल और जब चले बर तैयारी करे तो सलेंद्री कहते रुक बाबा रुक, हमारे ये ला पाँव के पैजन ला पहन ले, ड्रेस ला बदल ले, ड्रेस ला बदल ले, हाथ में तेल ले और पाँव में पैजाना लगा के छनर या छनर जावन लागे भैया, छनर या छनर भावन मा जावे बाजे, मना लगावे राजा चले जावे नाजे, बनाने काला बेसाले बनावे नाजे, वजह से वो भावन मा चले जावे नाजे, जहाँ वो पहले के चका सोए हावे नाजे। पटक के पैर ला मड़ा इसका का कि चक्कत है कोने सलेंद्री। अब ये सलेंद्री भीमसेन कहते मैं सलेंद्री न हो दादा मैं सलेंद्र अंदर में घुसी इसका का मालिश पानी जब शुरू करी तो किचा खात ल तमड़ के देखते बाप रे बाप टूरी मन के हाथ तो बड़ कुंवर रथे कथे एकर कैसे बड़े बड़े बेंद्रा कस गेंडरा है तब के दारी किचा कथे तो ते कोनास तो भीमसेन कथे मैं वही हूं तोर मौत। उठी किच्चक और भीमसेन दोनों के दोनों जब लड़े बर तैयारी करे नहीं अच्छा पटकी पटका मुटकी मुटका बजनी बजना। भीमसेन के जब गुस्सा तेज हो गए तब अब उठा के रवि माँ धरा चकला उठावा हवा दे राजा, तब अब उठा के रवि माँ से धरा या पारा उठावा या बोले चारो धारा भगवा के हरा तेज दबो गया बोले पंजाब भीमसेन राजा बिमा बाले लाला तारा बोले वहां जापाने भवना बाज राजा के चकचल छोड़ाया बोले। अरे ऐसे मुष्टि का मारे तो एक मुटका में वो कर प्राण हाथ छूट गया और जब खून बहा तो द्रौपदी दौड़ के वो कर आचरा माँ खून ला साफ करत रही से तो भीमसेन कथे कसवो पराया पति बर तो रहते प्यार रही त मोला काबर मरवाइल लाने आई मरवाइल नहीं लाने बाबा एकर खून है एको बूंद को न जमीन में गिलती और कई झन किचक तैयार हो जाती एकर सती मैं येला साफ करे
तब के दारी भीमसेन कथे रानी के भाई राजा के सारा किचक ला कौन मारा, मैं मारा। लिखे बात ला सुनी तो मंत्री दीवान भी मन कथे कसरे भाई रानी के भाई राजा के सारा किचक ला कौन मारा, मैं मारा। अरे मैं नहीं मारे भाई, नहीं मारे। पकड़े भीमसेन किचक के और लाश ले चीता में जलावा थवे के 99 भाई किचक मन गे रही सेगा अपन रूप ला बिकराल बढ़ा के अच्छा पकड़ पकड़ सालन लागे भैया पकड़ पकड़ सारे भाई लगाले भाजे सब भाई की चला जलावे नाजे अपन भवन महाराजा चले आवे नाजे फिर वारा धारे मोहान मोरा दिए नाजे पके चकला मारा भी मारा नाजे सब भाई की भीमसेन जला के और घर में बड़ा प्रेम के साथ लौटा थवे के जय हो या भैया तो जया मोरे भैया ये बाजे जय हो या भैया जया मोरे भैया ये बाजे सब भाई की जाने लाया मैदा परे मुझे पाटोला बिन छावाएगा परे जहाँ रखे राजा वो दियो धनका परे गाना तेरा कारण लेवा बोलेगा परे सब भाई की चकले मार के आगे द्रौपदी जय जयकार के डंका बोले तो धर्मराज कथन से मारे काबर। अरे कोई जाने जानत में जान रही तो हमार तो दुर्गति हो जाई। ये बात के खलभली तो अरे देश और विदेश में हो गए काका। नगर विराट में जब खबर पहुंचे तो कहे राजा द्रोणाचार्य भीमसेन के अलावा किच्चक के मरैया कोई बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडवानी में प्रयुक्त लोकोक्तियों, लोक मुहावरों और शब्दों की ध्वन्यात्मकता पंडवानी की भाषा सौंदर्य के रंग को और भी चटक तथा आकर्षक बनाती है। लोक भाषा का लोकरंगी सौंदर्य पंडवानी लोकगाथा का लोक लालित्य है, जो उसे शिष्ट भाषा से पृथक पहचान प्रदान करता है।